हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और प्रश्न को देखा था। उसी कड़ी में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 हम लोग करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, ठीक है। ये देखिए, एक बात आपसे विनम्र निवेदन है, कहना चाहूँगा कि आप लोग भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया करें। जो नए मित्र हैं, नए व्यूअर हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपकी पढ़ाई और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए, बी और सी मिलकर 10 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिन में, बी अकेले उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले उसे कितने दिन में करेगा। देखिए, ए और प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों लोग कितने मिल के काम कर रहे हैं, 10 ही दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। ए अकेले कर रहा है, उसे 30 दिन लगाता है। ए अकेले ख़त्म करने में कितना टाइम लगाएगा, 30 दिन। और जो बी अकेले ख़त्म करेगा वो लगा रहा है 40 दिन, ठीक है, समझिएगा। अब 10, 30, 40 का एलसीएम अगर आप लेने जाएंगे तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 120, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको तो 12 मिलने वाला है, यहाँ से कितना मिलने वाला है, 4, और यहाँ से कितने मिलने वाला है, 3, ठीक है। फिर कह रहा है सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। अगर ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, तो 7 काम ये दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, और तीनों लोग मिलके 12 काम कर रहे हैं। तो सी का काम कितना हो गया एक दिन का, सी का एक दिन का काम 5 काम हो गया। और टोटल काम कराना कितना है, 120 काम कराना है। किससे कराना है, सी से। सी की इफिशिएंसी क्षमता 5 ही है, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 24 दिन आ गया आंसर हमारा। 24 दिन सही उत्तर होगा। आगे बढ़िए। यदि ए और बी किसी काम को 4 दिन में, बी और सी 5 दिन में, ए और सी 2 दिन में करते हैं, तीनों मिल के काम कितने दिन में करेंगे, ध्यान रखिएगा। ए और बी, देखिएगा, ए और बी सब डबल डबल हो रहे हैं यहाँ। ए और बी 4 दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, और ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं, ए और सी 2 दिन में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है। इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिया था, कल ही कर लिया था, कल की क्लास में। तो कहने का मतलब जो इनका एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, 20 तो बनेगा ही, 20 हो जाएगा एलसीएम। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, और 2 धामा कितना हो जाएगा, 20। ये डबल डबल काम कर रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह से आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो गया, 10, 4, 14, 5, 19 काम हो गया। मतलब अगर ए और बी और सी केवल मिलके काम करें तो कितना होगा, एक दिन में 19/2 काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। टोटल काम है कितना, 20 काम है एक्चुअल में। तो तीनों मिल के पूछ रहा है, तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो 20 काम को कराना है। किसको कराना है, इन तीनों लोगों को मिल के कराना है। तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40/19, तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38 दो 40, 2 सही 2/19, तो 2 सही 2/19 पहला आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग देखिए कमेंट नहीं करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। बताइए हमारा मोटिवेशन कैसे बन पाएगा, हमारी एनर्जी कैसे बढ़ पाएगी। आप ही लोग तो हैं हमारी मोटिवेशन, आप ही लोग तो हैं हमारी एनर्जी, जिससे हमको साहस मिलता है, हिम्मत मिलता है काम करने का, नया कुछ सोचने का, नया कुछ और बेहतर करने का। अगर आप लोग हमारी एनर्जी ही नहीं देंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, बताइए, आप ही लोग बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राम किसी काम को 10 दिन में, देखिए लिखते जाइए, राम जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। 3 अब देखिए काम कितना हो गया, देखिए टोटल वर्क एलसीएम वाला बताया था तरीका,
3 काम ये करेगा एक दिन में और श्याम एक दिन में 2 काम करेगा। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम कर रहा है, ये भाई श्याम जी हैं। 3 दिन तक अकेले काम करेंगे तो 3 दिन तक कितने काम करेंगे? 6 काम करेंगे। कितना काम बचा रहेगा? 24 काम बचा रहेगा। इसके बाद वो अपना काम छोड़ देता है, ठीक है। शेष काम को राम कितने दिन में करता है? अब भाई ये 3 दिन तक काम किया, 3 दिनों तक श्याम अकेले काम किया तो 3 दिन कितना करेगा? 6 ही काम करेगा। 30 काम टोटल करवाना था, 6 काम ये ही कर लिया है, बचा कितना काम? 24 काम। इस 24 काम को कौन अब करने आएगा? यही राम करने आएगा। तो राम एक दिन में कितना काम करता है? 3, तो 24 काम करवाना है तो कितना दिन लगेगा? 8 दिन। बोले आया कि नहीं समझ में? आगे बढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट हालांकि सभी है, ऐसा ना सोचिएगा कि बहुत ये अच्छा है वो ख़राब है। हमने जो भी क्वेश्चन लिया है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे फालतू क्वेश्चन बहुत बुक में पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन वो करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में इसी टाइप के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हम कर रहे हैं। कह रहा है ए की कार्य शक्ति 20 से 30% अधिक है। समझिएगा बात को पहले। अगर ए है और यहाँ बी है, कार्य शक्ति मतलब इफिशियंसी क्षमता है 30% कम है, 30% कम है। किसकी? ए की कम है। किससे? बी से। अगर बी यहाँ हम 100 ले लें, परसेंट मतलब 100 में ही लेते हैं, तो ये 30% इससे कम है तो 70 हो जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी? 7, और इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 10। बोलिए, तो इफिशियंसी को हम इस साइड लिखते हैं, आपको बताया ही था। टाइम उधर लिखते हैं, इफिशियंसी इधर लिखते हैं। फिर क्या कह रहा है? यदि दोनों मिल करके 21 दिन में काम को समाप्त करते हैं, दोनों की मिल करके इफिशियंसी एक दिन में 17 काम करने की है। बोलिए, हमने बताया था कि जब भी आपको इफिशियंसी क्षमता मिल जाए और टाइम मिल जाए तो आप कह पाएंगे वही टोटल वर्क होगा हमारा। जब इफिशियंसी 17 है, दोनों की इफिशियंसी 17 है और दोनों का टाइम कितना है? 21, तो यही तो टोटल वर्क हुआ। और कह रहा है ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो 7 के रेट से करेगा। 7 तिरिक 21, 17 तिरिक 51, तो 51 दिन आंसर हो जाएगा। फिर समझिए भाई, ए और बी देखिए, ए जो है इससे 30% कम है तो 70 ये हो गया, 100 ये हो गया, 7 ये हो गया, 10 ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि इन दोनों लोग मिल करके काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमने आपको बताया था जब भी इफिशियंसी गिवन हो और टाइम गिवन हो तो आप तुरंत आपका मतलब दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर 7 और 10 कितना हो? 17, और टाइम कितना दिया है? देखिए 21 दिन में दोनों पूरा करते हैं, तो यही तो टोटल वर्क हो गया। तो जब टोटल वर्क हमको मिल जाएगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब किसको करवाना है काम को? एक को करवाना है। ए एक दिन में 7 ही काम करता है तो 7 के हिसाब से करेगा तो 51 दिन में कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। बी ए से 40% अधिक सक्षम कुशल अधिक सक्षम श्रमिक है। मान लीजिए यहाँ ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए बी ए से। कौन? बी जो है ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है। तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ तो आ गया 2 पंचे 10 और 2 से 14। यदि ए अकेले किसी काम को 30 दिन में करे, देखिए ए और बी की जो क्षमता आ गई वो आ गई 5 और आ गई 7। यदि बी अकेले किसी काम को कितने दिन में करे? 30 दिन में करे। तो देखिए 30 दिन इफिशियंसी, वही बात है, इफिशियंसी ये है, ये इफिशियंसी हो गया, और ये क्या है? टाइम। टाइम कितना हो गया? 30। तो यही तो टोटल वर्क हुआ भाई। इफिशियंसी इंटू टाइम क्या होता है? वर्क। तो 30 इंटू 7 मतलब 7 तरीके 21, 210 तो हमारा टोटल वर्क हो गया। अब किसको करवाना है उसी काम को? ए को करवाना है। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 210 काम कितने दिन में करेगा? तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 दिन, 42 डेज लगेंगे, 42 डेज लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसे 40 दिन में समाप्त करता है। 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम बी कितने दिन में करेगा?
ए देखिए, ए और बी किसी काम को 20 दिन में और 40 दिन में समाप्त करते हैं, ऐसे लिख लिया करिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम? 40। तो कितना हो रहा है? 20 दूनी 40 और 40 के 40। 5 दिनों तक दोनों साथ काम कर रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, एक दिन दोनों मिल करके एक दिन कितना काम करेंगे? दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करते हैं। तो 5 दिन तक लगातार काम करें तो 15 काम होगा। 5 दिन तक अगर लगातार काम करें, 5 दिनों तक ये दोनों लोग साथ काम करें, मतलब दोनों लोग मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। और 5 दिन तक अगर इनको काम कहा जाए करने के लिए तो 15 काम करेंगे। तो 40 काम टोटल है, तो 15 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25। अब कह रहा है एक काम करना छोड़ दिया। कौन करेगा? अब ए काम करना छोड़ दिया, बी करेगा। बी ए की क्षमता कितनी है? 1 दिन काम करने की, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा बी सही। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेला किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उसी काम को कितना दिन? ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 4:5 है। यदि ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करे? 15 दिन में। तो 15 चौका 60, इफिशियंसी इंटू टाइम, सेम कॉन्सेप्ट, इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क। तो 15 चौका 60 हो गया। कह रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 5 का, तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, तो 12 दिन में समाप्त करेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात इतना है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन अधिक लगे तो बी अकेले उसे के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 6:11 है, ध्यान रखिएगा 6:11 है। फिर कह रहा है यदि ए किसी काम को करने में बी से 35 दिन अधिक ले, तो मतलब दिन। अगर देखिए जब इनका देखिए अगर ये होता है इफ़िशियंसी जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। क्यों? क्योंकि अगर इफ़िशियंसी बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा? घटेगा। भाई अगर कोई ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा है, कोई ज़्यादा लगन से काम कर रहा है तो टाइम कम लगेगा, जाहिर सी बात है। किसी की इफ़िशियंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यहाँ टाइम इसका 11 हो जाएगा और इसका टाइम 6 हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए कह रहा है ए जो है बी से काम करने में 35 दिन अधिक ले रहा है। तो इधर इनका टाइम का डिफरेंस कितना है? 5। टाइम का डिफरेंस कितना है? 5 का। और यही कितना दिया है? 5 ही बराबर दिया है 35 के। 1 बराबर किससे होगा? 7 से। 1 बराबर हो जाएगा 7 से। तो बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो 1 कितना हो गया? 7। 1 कितना हो गया? 7। तो कह रहा है बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो जब 1:7 हो गया, 1 कितना हो गया? 7। अब देखिए यहाँ पर अगर 1:7 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए अगर हम ये देखें टोटल काम देखें 17 बन रहा है दोनों का। 1:7 है तो 17:7, यही तो हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा? बी की क्षमता कितनी है? 11। नहीं, गड़बड़ हो रहा है कहीं, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है भाई, कहीं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आइए फिर से देख लेते हैं। देखिए ए है बी है कि कार्य क्षमता का अनुपात 6 और 11 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 11 और 6 हो जाएगा। 5 बराबर 35 के है, 1 बराबर किसके है? 7 के। तो 1 जब 7 के है तो ये क्या हो रहा है? टाइम का ही तो है, ये टाइम का ही है, ध्यान रखिएगा, ये टाइम का ही है। तो 11 कितना हो जाएगा? 11 7 77। और ये कितना हो जाएगा? 7 6 42।
तो मतलब जो हमारा काम आएगा वो इफ़िशियंसी 6 है और टाइम कितना है 77। तो 77 और गुणे में कितना हो जाएगा 6। अब बी से काम करवाना है तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 11। 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, 7 छंग 42। तो 7 छंग 42। फिर से समझ लीजिएगा, फिर से समझा दे रहे हैं आपको, फिर से पूरा समझा दे रहे हैं। ए है और बी है, इसकी कार्य क्षमता का अनुपात 6 है 11 है, और ये कितना हो जाएगा 11 और 6। देखिए इनके बीच के टाइम का डिफरेंस कितना है 5, और इधर दिया है ए और बी के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है 35। तो टाइम का डिफरेंस टाइम के इक्वल करेंगे ना, तो एक का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 के, एक का डिफरेंस 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 11 सत्ते 77 इधर टाइम हो रहा है, और ये 7 छंग 42 टाइम इधर हो रहा है। तो इसमें से किसी को इफिशियंसी इंटू टाइम कर लेंगे तो वर्क मिल जाएगा। 77 गुणे 6 कर देंगे तो आपको वर्क मिल गया टोटल। किससे काम करवाना है बी से, तो बी की क्षमता एक दिन में कितनी है 11। 11 सत्ते 77, 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो जाएगा। आगे बढ़िए। बी की अपेक्षा ए दुगुना कार्यदक्ष है, ध्यान रखिए बी की अपेक्षा ए दुगुना कार्यदक्ष है, ठीक। सी की अपेक्षा ए 3 गुना कार्यदक्ष है, सी की अपेक्षा ए 3 गुना कार्यदक्ष है, तो मतलब ये 2/3 रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सी अकेला 11 दिन में काम कर रहा है। फिर समझिए यहाँ ए दुगुना कार्यदक्ष है तो मतलब ए 2 रहा होगा बी 1 रहा होगा। सी की अपेक्षा ए 3 गुना कार्यदक्ष है, भाई सी की अपेक्षा क्या है ये 2/3 है, तभी तो ये 3 गुना अधिक दक्ष है। अब इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए इन सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2। तो मतलब ए की जो क्षमता होगी ये 6 है, और बी की कार्य क्षमता 3 है, और सी की कार्य क्षमता 2 है। देखिए बन भी रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, देखिए ये हो रहा है, और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता सी से तिगुनी है। देखिए सी की अपेक्षा ए तिगुना कार्यदक्ष है, तो ये मिल गया आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इफिशियंसी आपको पता है और यहाँ पर टाइम पता है, तो 11 दूनी 22 ये आपका तो हो गया टोटल वर्क। फिर पूछ रहा है तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, 6 3 9 2 11। 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से समझ लीजिएगा। हमने कहा ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए। कह रहा है ए बी की अपेक्षा दुगना कार्यदक्ष है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 रहा होगा 1 रहा होगा, ठीक है। तथा सी की अपेक्षा ए तिगुना कार्यदक्ष है, तो इसका मतलब ये तिगुना है तो ये 2/3 ही तो रहा होगा। 2/3 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तभी तो 2 आएगा, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने सब में कितना का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का कर दिए। तो ये आया कितना, देखिए यहाँ पर 6 आया, ये कितना आ रहा है 3, यहाँ कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब फिर कह रहा है कि सी जो है 11 दिन में काम पूरा कर दे रहा है। टोटल ये लोग तीनों लोग मिलकर के एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो रहा है कि अगर हमको ये टाइम पता है और यहाँ इफिशियंसी पता है, तो हमने बताया था पहली क्लास में जब इफिशियंसी पता हो टाइम पता हो तो टोटल वर्क आपको पता ही हो सकता है। इफिशियंसी इंटू टाइम कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और तीनों लोग मिलकर के एक दिन में 11 काम करेंगे तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जा रहा है आंसर 2। तो 2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। फिर कह रहा है ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे आप करते जाइए। ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। ए ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया, ठीक है, तथा शेष कार्य बी द्वारा 25 दिन में पूरा किया गया, तो बी अकेले काम को पूरा कितने दिन में करेगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो जब ए और बी मिल जा रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 20 दिन में, तो आप वही कॉन्सेप्ट सोचिए, एम और डी वाला, मैन है और डेज है। फिर कह रहा है
ए ने 10 दिन तक काम किया है भाई, ठीक है, तथा शेष कार्य बी द्वारा 25 दिन में पूरा किया गया। शेष कार्य बी द्वारा 25 दिन में पूरा किया गया। ए ने 10 दिन तक काम किया तो कुछ काम किया होगा ना, ठीक है। अब क्या, कौन ए छोड़ दे रहा है, फिर कौन करने आ रहा है, तो बी करने आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 20A हो जाएगा, इधर ए और बी के बीच में एक रिलेशन मिलने वाला है। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, 10A हो जाएगा और 25BA हो गया। तो 10A इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10A, और इधर कितना हो जाएगा 5B। तो कितना हो जाएगा 2A बराबर कितना है B के, तो मतलब B बराबर 2A। फिर क्या कह रहा है, B अकेले कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए टोटल कार्य तो यही है ना, क्योंकि एमडी ही बताता है कि टोटल काम क्या है। मैन कौन कौन थे, ए और बी थे, और टाइम कितना लग रहा था 20 दिन। तो जब बी बराबर 2A रख देंगे, देखिए यहाँ टोटल काम कितना है 20 इंटू A प्लस बी, यही टोटल काम है। काम को किससे पूरा करवाना है, बी से पूरा करवाना है। सबको जो है बी के ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ बी बराबर जो है 2A हो जाएगा, तो 20 इंटू A प्लस 2A अपान में बी बराबर कितना है 2A। तो कितना हो रहा है देखिए 20 इंटू में 3A अपान में 2A। तो ए से पहले कैंसिल हो गया, 10 ये है, 10 3 30, तो 30 दिन में जो है बी काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए ये जो है पूरे अर्थमेटिक का सबसे आसान टॉपिक होता है, थोड़ा समझना होता है बस इसमें। अगर आप जरा सा भी समझ गए, कॉन्सेप्ट लगा करके समझ गए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये का क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इसकी प्रबल संभावना रहती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन हम कराते हैं समझ लीजिए सेलेक्टेड ही क्वेश्चन रहते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु वाला काम नहीं रहता। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन किताब में आप देखिए, बुक्स में बहुत भरमार क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, लेकिन पूछा किन टाइप के क्वेश्चन जाता है, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन हमने कराया, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है, आप लोग जानते ही हैं। बाकी आप लोग